आइंस्टाइन 2 साल की एज तक बोल ही नहीं पाते थे, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें डर था कि वो शायद गूंगे हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। वो कुछ भी बोलने से पहले ज़ोर ज़ोर से रिपीट करते थे। उनकी इसी आदत के कारण उनकी फैमिली उन्हें मंदबुद्धि यानी स्पेशल चाइल्ड समझने लगी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन और बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्हें वो नज़र आता है जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। लोग डाउनहिल से गुजरते, फास्ट ट्रेन में सफ़र करते या बिजली गिरते हुए देखते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा लगती थी, लेकिन आइंस्टाइन को यही चीज़ें मिस्ट्री लगती थी और वो इनके बारे में जानना चाहते थे और इनके पीछे की वजह ढूंढने में जुट जाते थे। आइंस्टाइन के दादा परदादा एक फैमिली बिजनेसमैन थे। उनका परिवार हमेशा ही खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीता रहा। ये लोग साउथ वेस्ट जर्मनी के एक खूबसूरत विलेज स्वाबिया में रहते थे। आइंस्टाइन की फैमिली में सब लोग इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, जो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सोच रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर हरमन आइंस्टाइन और मदर पॉलिने कोच थी। हरमन एक प्राउड बिजनेसमैन थे, जबकि पॉलिने एक स्ट्रॉन्ग विल वाली लेडी थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को प्यार से पाल रहे थे और हर कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश कर रहे। अल्बर्ट जब 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गई। उनके अंकल जैकब ने अल्बर्ट के फादर को एक इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनवाइट किया। जैकब एक इंजीनियर थे, जबकि हरमन एक सेल्समैन थी। दोनों मिलकर साउथ जर्मनी के टाउन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। अल्बर्ट जब 2 साल के हुए तो उनकी सिस्टर पैदा हुई। उसका नाम माजा रखा गया। अल्बर्ट ने जब फर्स्ट टाइम अपनी छोटी बहन को देखा तो कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? क्योंकि उनको लगा कि वह एक टॉयज़ है जो उनके पेरेंट्स उनके लिए लाए हैं। बाद में दोनों भाई बहन के बीच गहरा रिश्ता बन गया, जो उन्होंने सारी उम्र निभाया। म्यूनिख में आइंस्टाइन फैमिली का एक बड़ा सा घर था, जिसके चारों ओर आलीशान गार्डन था। अल्बर्ट का बचपन बहुत ही कंफर्टेबल और हैप्पी गुजरा था। बचपन के इसी लविंग और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट के कारण ही उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट को बचपन से ही दिन में सपने देखने की आदत थी और वो अक्सर अकेले ही घूमते रहते थे। उन्हें पजल और बिल्डिंग सेट्स बनाना पसंद था। खेल खेल में वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते थे। माजा कहती थी कि अल्बर्ट कार्स की 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बना सकते हैं। अल्बर्ट जब 5 साल के हुए, उसी दौरान 2 बड़ी अमेजिंग चीज़ें हुई। उन्हें अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मिला, जिसने उनकी लाइफ और पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक चेंज किया। पहला गिफ्ट फादर का दिया एक कंपास था और दूसरा उनकी मदर ने उन्हें एक वायलिन गिफ्ट किया। एक दिन यंग आइंस्टाइन को हाई फीवर हुआ। वो बिस्तर पर लेटे थे। उनके बगल में उनके फादर बैठे थे। उन्होंने अल्बर्ट को एक कंपास दिया। अल्बर्ट इस गिफ्ट को देखकर हैरान रह गए। वो गौर से कंपास की छोटी सी सुई को देखने लगे, जो डायरेक्शन चेंज होने पर घूम जाती थी। आइंस्टाइन ये जानने को उतावले हो रहे थे कि कंपास काम कैसे करता है। फिर कुछ दिन बाद जब मदर ने उन्हें वायलिन गिफ्ट किया तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। 1884 में आइंस्टाइन फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अल्बर्ट के फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने कम हो गए। उन्हें म्यूनिख का अपना खूबसूरत और आलीशान घर बेचकर मिलान इटली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि अल्बर्ट के फादर को वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। लेकिन अल्बर्ट को भी अभी 3 साल और म्यूनिख में रहना था, क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। मगर 1884 में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो म्यूनिख नहीं आए। आइंस्टाइन ने अपने फैमिली डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और स्कूल में भिजवा दिया और खुद इटली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के पास चली गई। उनके म्यूनिख छोड़ने की यह वजह थी कि अगर वो 1 और साल
जर्मनी में रहते तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती और एल्बर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। बाद में आइंस्टाइन ने अपने फादर को बोलकर अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप फिर से वापस ले ली। वो ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड चले गए, जहाँ पर उन्होंने साइंस और मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो फर्स्ट क्लास में पास कर लिया, लेकिन फ्रेंच पॉलिटिक्स लिटरेचर में पूरी तरह से फेल हुई। खैर, इसके बावजूद भी उन्हें एडमिशन मिल गया। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट